आज हम करेंगे क्लास 12 इंग्लिश के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन और इसके ऑथर है अल्फोंस डोडेट। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। इसको हिंदी में देखते हैं। फ्रांस को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयारी करके ले जानी थी। इसका आंसर होगा That day France was expected to be prepared with participles because M. Hamel had said that he would question them on participle। अब इसका हिंदी में हम आंसर देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो। उस दिन फ्रांस को पार्टिसिपल तैयार करके ले जाना था क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वह उनसे पार्टिसिपल पर सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर देखते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस डेट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डेट डे। फ्रांस ने उस दिन स्कूल के बारे में क्या असामान्य देखा। इसका आंसर होगा ऑन डेट डे एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एंड एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। हिज क्लासमेट वेर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। द teacher's great ruler was under M. Hamel's arm instead of rapping on the table। उस दिन सब कुछ शांत था और इतना शांत जैसे रविवार की सुबह को रहता है। वह डेस्क ना तो खुल रही थी ना ही बंद हो रही थी। उसके सहपाठी पहले से ही अपने स्थान पर थे। शिक्षक का महान रूलर टेबल पर बजने के बजाय एम हेमल के हाथ में था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सूचना पटल पर क्या सूचना थी। आंसर होगा एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बर्लिन से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए एक आदेश आया था। सूचना पटल पर जर्मनों ने यह नोटिस लगाया था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए आदेश की वजह से क्या बदलाव हुए। आंसर होगा एम हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिलेट शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल embroidered। The whole school so strange and solemn on the back benches that were always empty। The elderly village people were sitting quietly like the kids। एम हेमल ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस अपने सुंदर हरे रंग की कोट फील्ड शर्ट और छोटी काली सिल्क की टोपी पहन रखी थी। पूरा स्कूल इतना अजीब और गंभीर लग रहा था कि हमेशा खाली रहने वाली पीछे की बेंचों पर गांव के बुजुर्ग लोग बच्चों की तरह चुपचाप बैठे थे। फिफ्थ क्वेश्चन और इसके आंसर देखते हैं हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। एम हेमल और स्कूल के बारे में फ्रांस की भावनाएं कैसे बदल गई। आंसर होगा फ्रांस कम टू नो that it was the last lesson in French that M. Hamel would give them। From the next day they will be taught only German। He felt sorry for not learning his lesson properly। His books, which seemed a nonsense and a burden earlier, were now old friends। His feeling about M. Hamel also changed। He forgot all about his ruler and how क्रैंकी ही वास। फ्रांस को पता चला कि यह फ्रेंच का आखिरी सबक था जो एम हेमल उन्हें देंगे। अगले दिन से उन्हें केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। तब उसे ठीक से अपने सबक ना सीखने पर अफसोस हुआ। उसकी किताबें जो पहले उसे बाधा और बोझ लगती थी अब वह पुराने दोस्त की तरह थी। एम हेमल के बारे में भी उसकी भावनाएं बदल गई थी। वह उनके रूलर के बारे में और यह भूल गया था कि वे कितने कर्कश थे। सिक्स क्वेश्चन है द पीपल इज दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम।
व्हाट शो यू दिस, वाई डज दिस हैपन। इस कहानी में लोगों को अचानक एहसास होता है कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है। यह आपको क्या बताता है, ऐसा क्यों होता है। द क्राउड सराउंडिंग द बुलेटिन बोर्ड, द प्रेजेंस ऑफ द villager in the class, the silence in place of routine hustle and bustle of the school, the emotion that gripped M. Hamill and Franz Dess were all indicator of the realization of the importance of their language to them. M. Hammer say in the story that people realize the importance of something or somebody in their lives very often when it is lost to them. Similarly, it was the order from Berlin that made people realize the importance of their language. हिंदी में देखते हैं। पटल के आसपास की भीड़ कक्षा में ग्रामीणों की उपस्थिति, रोज़मर्रा की स्कूल की हलचल के स्थान पर मौन भावनाएं जिन्होंने एम हेमल और फ्रांस को जकड़ा है, यह सभी उनके द्वारा अपनी भाषा के महत्व को समझने के संकेत तक थे। एम हेमल कहानी में कहते हैं कि लोगों को किसी व्यक्ति या वस्तु के महत्व का एहसास अक्सर तब होता है जब वह उन्हें खो देता है। इसी तरह यह बर्लिन का आदेश था जिसने लोगों को उनकी भाषा के महत्व का एहसास दिलाया। 7th क्वेश्चन है, फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिगन्स, व्हाट कुड दिस मीन। देयर कुड बी मोर देन वन आंसर। फ्रांस सोचता है क्या वे उन्हें जर्मन में गाने पर मजबूर करेंगे, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। इसका क्या मतलब हो सकता है। इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। पहला आंसर है इसका, दिस शो अ फ्रेंच मेंस टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन, द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्क्यूरर्स। टीचिंग द पिगन्स टू सिंग इन जर्मन indicates how far the German would go in their attempts of linguistic chauvinism. Second answer is इसका, this sentence could possibly means that however hard the authorities try to embed German language, the natural status of French will remain unchanged. Nature and other things cannot be governed by some superficial law of the willful people. The reference of making the pagans learn German pointing to this very constraint. हिंदी में इसको देखते हैं, इसके आंसर को। यह एक फ्रांसीसी के जर्मन सीखना थोपने पर विशिष्ट प्रक्रिया है जो कि विजेताओं की भाषा है। कबूतरों को जर्मन में गाना सिखाना संकेत देता है कि जर्मन भाषाई रूढ़िवाद के अपने प्रयासों में किस हद तक जा सकते हैं। इस वाक्य का अर्थ संभवतः यह हो सकता है कि अधिकारी जर्मन भाषा को लागू करने की कितनी भी कोशिश करें तो भी फ्रेंच की प्राकृतिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। प्रकृति और अन्य वस्तुओं को इच्छाधारी लोगों के कुछ सतही कानूनों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कबूतरों को जर्मन सीखने का संदर्भ इसी बाध्यता की ओर इशारा करता है। तो आज के वीडियो यहीं पर होता है एंड आज हमने क्लास 12th के फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर करे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।